मैं नरेंद्र अरोड़ा श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो कि हमारे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है, जहाँ पर जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है और उसमें लगभग 1.5 लाख गौओं की सेवा की जाती है। वेद लक्षणा गौएं, जिसकी हमें वेदों में चर्चा मिलती है, उन गौओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर जितनी भी गायें हमें हमारे पास हम सेवा कर पाते हैं, जो भी हम सहयोगी हमें सेवा कर पाते हैं, उन सबके सहयोग से इस सेवा को कार्यक्रम को लगातार चलाया जा रहा है। और उसी सेवा के अंतर्गत यहाँ हेरिटेज बैंक्वेट हॉल नई दिल्ली में 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी के मुखारबिंद से हमें ये भागवत प्रसाद मिल रहा है। आज श्री पथमेड़ा महाराज जी स्वयं यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हमें ज्ञान करवाया। आज लंपी की जो एक वायरस हमारे पास इस हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ है, उसकी वजह से सभी गौ माताएं उस एरिया की बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इतनी पीड़ा है, इतनी करुणा महाराज जी ने आज हम सबके सामने व्यक्त की उन गौओं के बारे में। महाराज जी की आंसुओं में जो आंसू थे वो हम देख नहीं पाए। वो एक पीड़ा थी उन सभी गौ माताओं के लिए जो इस लंपी डिसीज़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित होकर बहुत प्राण त्याग कर रही हैं, जो खून के आंसू रो रही हैं वहाँ पर। उनके बारे में महाराज जी ने बताया। हम लाखों गौवंश को खो चुके हैं। हमारा प्रयत्न यहाँ से एक ऐसा है कि हम लगातार उन गौओं को कुछ सहायता प्रदान कर सकें, कुछ सेवा दे सकें, उनका कुछ रोग हम दूर कर सकें। वहाँ पर स्थायी जो वहाँ पर हैं हमारे अस्पताल, वो तो काम कर रहे हैं। उसके सिवाय निरंतर हमें आज ज़रूरत है अस्थायी रूप से कुछ एम्बुलेंसेस की, कुछ अस्पतालों को वहाँ पर निर्माण करने की, जिससे हम गौशालाओं को वहाँ पर आसपास जो गौ में तड़फ रही हैं उनका हम इलाज कर सकें। और लगातार जो वहाँ पर सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं, हरे चारे की व्यवस्था हम लगातार कर सकें। जो हमारे पास 1.5 लाख गौवंश वहाँ पर है, जो अब ये हमारा धर्म है कि हम देसी गौवंश को बचाएं, उसको हम विनाश ना होने दें। ये हम सबका परम धर्म है। हम उसमें जिस प्रकार से भी सहयोग कर सकें, हम सबको उसको मिल के उसमें सहयोग करना है। आप सभी यहाँ पर इस हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में आज 11 से लेकर 17 तारीख तक आएँ। शाम को 3 से लेकर 7:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है। आप धर्म लाभ उठाएं, गौ सेवा करें और महाराज जी के मुखारबिंद से भागवत प्रसाद भी प्राप्त करें। इस प्रकार की सेवाओं में आप सभी की सहायता की, सभी की सहयोग की ज़रूरत होती है। इस मीडिया का सहयोग जो हमें प्रेमवाद संस्था से प्राप्त हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। मीडिया के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो पाता। हम मीडिया के आभारी हैं। उन्होंने हमें अवसर दिया और अनेक से अधिक लोगों को यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गौ माता सभी की सहायता करे, गौ माता सभी को अपना प्यार दे, गौ माता से आप सभी लोग लाभान्वित हो, ऐसी हम आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता। जब जब विश्व पर किसी भी प्रकार का संकट आया है तो उसको निराकरण के लिए गौ माता ही सबसे पहले आई है। भगवान कृष्ण ने तो जिस प्रकार गौ सेवा की वो सब हम जानते ही हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म का कारण भी गौ माता ही है। जब पूरी तरह से संकट छा गया तो गौ माता ही
पृथ्वी गोमाता का रूप लेकर ही देवताओं से, भगवान ब्रह्मा से, भगवान विष्णु से ये पुकार करती हैं कि किसी तरह से इस संसार का सारा कष्ट रो। और ये भी महत्वपूर्ण है कि गोमाता की आग्रह पर ही, गोमाता की प्रार्थना पर ही भगवान जन्म लेते हैं और पृथ्वी का भार दूर करते हैं। अब तक जितने अवतार हुए सब में गोमाता का एक ऐसी भूमिका है। लेकिन आज दुख की बात है कि वही गोमाता हमारा सबका कष्ट अपने ऊपर लेकर और जर्जर हो गई है, कष्ट पा रही है। ये हमारे दुख के कारण, हमारे पाप का कारण है। यदि हमने गोमाता की उचित सेवा नहीं की तो ये मानवता, ये विश्व, ये सृष्टि उसका फल भुगतेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि आज जिस प्रकार गोमाता कष्ट में है, हम उसका कष्ट दूर करें, तन से, मन से, धन से, जो जैसा भी कर सकता है। यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के नाम लेकर गोमाता को समर्पित करें। इतना तो हम सभी कर ही सकते हैं। जय गोमाता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। वर्तमान में जो ये बीमारी गौ माता के शरीर पर आई है, ये वास्तव में हमारे ही पाप कर्मों का फल है। मनुष्यता को चेत जाना चाहिए। पिछले साल जो 1 ग्राम का कोरोना था उसने पूरे विश्व को हिला दिया। उसके लिए मनुष्य को बचाने के लिए हमने कितने प्रयास किए, बचा लिया। आप ये ध्यान रखें, यदि धरती पर गौ माता नहीं रही तो मनुष्य जीवन का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में गौवों के अभाव में कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। गाय के कारण ही, गाय के गोबर गोमय से ही हमारे शरीर की अनेक व्याधियां ठीक होती हैं। और हमने गौ माता ने ये करुण दृष्टि धारण किया है क्योंकि हम उसकी केयर नहीं कर रहे। इतने सालों से अवैध रूप से उसका श्रृंगार कर रहे हैं। तो उसको, जिसको पूजा जाना चाहिए, ग्रंथों में जिसको फूल से भी मारने पे उसका पाप लिखा बताया गया है, उसको कष्ट होता है, उसके ऊपर हम उसकी हत्या करते हैं। तो ये गौ माता की क्रोध अवस्था है। आप ये समझ लीजिए कि जो उसने बीमारी का रूप धारण करके और गौ माता यहाँ से प्रयाण कर रही है। राजस्थान में केवल 5 लाख गायें जो ऑन रिकॉर्ड हैं जितनी, तो वो प्रयाण कर चुकी हैं। आप समझो, यदि इस देश में गाय माता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे, हिंदुत्व भी नहीं रहेगा और मनुष्य जाति भी नहीं रहेगी। हम इस प्रेमांध संस्था का बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने ये गौ माता के लिए प्रथम प्रयास किया है। नहीं तो मीडिया में अभी तक किसी प्रकार की इस लंपी स्किन के बारे में कोई खबर नहीं है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी संस्था इसको बढ़ चढ़ के बताएंगी और आपकी संस्था के सहयोग से अवश्य ही हमारी गौ माता सुरक्षित होंगी। जय गौ माता, जय गौ। वर्तमान में भारतवर्ष में सबसे अधिक कोई दुखी प्राणी है तो वो गाय है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, एक घोड़े की टांग टूट गई थी तो भारत की तब की पर्यावरण मंत्री मेनका गांधी ने उसके लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई और दोषियों को सजा दिलाई। और हिंदुस्तान में प्रतिदिन हजारों गोवंश कटता है कत्ल खानों में, उसके लिए कहीं कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर किसी ने आवाज़ भी उठाई तो उसको सांप्रदायिक मान लिया जाता है और विषय को बंद कर लिया जाता है। ऐसी स्थितियों में जब गाय का अपना कोई नहीं है, एक ऐसी संस्था जो संपूर्ण भारतवर्ष के गोभक्तों को एक करने का कार्य कर रही है, श्रद्धेय गौरीषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 28 वर्षों से श्री गोदाम महातीर्थ पत्रेड़ा भारतवर्ष में अपने अपने स्तर पर गौ सेवा के कार्य में लगे हुए गोभक्तों को, गौ सेवी संस्थाओं को, सबको एक साथ बैठने का, एक साथ गौ सेवा के कार्य में जुटने का एक अवसर प्रदान कर रही है। वर्तमान का जो आयोजन है दिल्ली में श्री गोदाम महातीर्थ पत्रेड़ा द्वारा संरक्षित संपोषित 1,51,000 से अधिक निराश्रित, दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर बीमार, वृद्ध, विकलांग, अशक्त और नर गोवंश के सेवार्थ इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोलोकवासी लाला श्री धूप सिंह जी गोयल के परिवारजन
श्री विष्णु भगवान जी, श्री रमेश जी और श्री नरेश जी गोयल करवा रहे हैं। ये आयोजन पितृपक्ष में आयोजित हो रहा है। पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए गोग्रास समर्पण को सबसे महत्वपूर्ण सेवा बताया गया है। दिल्ली महानगर के और आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जो भी गोभक्त, जो भी धर्मात्मा सज्जन इस प्रसारण को देख रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह और आह्वान करूंगा कि आप गौमाता की सेवा के लिए तन से, मन से, और जो धन है वो तो हमारा है ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जिस गाय के गोमय में लक्ष्मी हो, उस लक्ष्मी तो हमारी हो ही कैसे सकती हो, तो गोमाता की ही है। अगर हम हमारी उस लक्ष्मी को गोमाता के चरणों में समर्पण करेंगे तो निश्चित मानिए हजारों गुना होकर हमें मिलने वाली है। मैं दिल्ली वासियों से आग्रह और आह्वान करूंगा, इस पुण्य पुनीत श्राद्ध पक्ष के अवसर पर आप श्री गोदाम महातीर्थ पथमड़ा में सेवित लाखों बिना दूध वाले सेवा योग्य गौवंश की सेवा में हरा चारा, सूखा चारा, पौष्टिक आहार और एक लंपी स्किन डिजीज के नाम से जो भी बीमारी आई है, उस बीमारी की औषधियों के निमित्त सामर्थ्यानुसार और भावानुरूप अधिकाधिक सेवा सामग्री समर्पित कर स्वयं पुण्य प्राप्त करें और अपने पितरों को जहाँ पर वो स्वर्गलोक में विराजमान हैं उनके लिए आप अपनी ओर से प्रार्थना अवश्य करवाएं। मैं थोड़ा आपको लंपी स्किन डिजीज के लिए निवेदन कर दूं। विगत 3-4 महीनों से एक ऐसी बीमारी जो इंसानों में मंकी पॉक्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें पूरे शरीर पर कीलें हो जाती है, वो फूट जाती है, शरीर के अंदर भी सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ठीक वैसी बीमारी केवल और केवल वेदलक्षणा गोवंश में, यानी हमारी भारतीय देशी गोवंश में आई है। लंपी स्किन डिजीज वो कहलाती है। इस लंपी स्किन डिजीज के अंदर गोमाता के शरीर पर पहले फफोले होते हैं। उन फफोलों के अगर शरीर के अंदर फूट गए तो गाय 2-3 दिन में ही भगवान के घर चली जाती है, और अगर बाहर फूट गए तो एसिड के समान ज्वलनशील और तीखा विषैला पदार्थ उनमें होता है, जिससे वो गाय तड़प तड़प करके, मतलब उस गाय के लिए कुछ कहने के लिए शब्द भी नहीं है। अगर उसका वीडियो दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से फेसबुक, यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडिया चैनल हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसको डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। इस तरह की स्थिति लाखों गोवंश की है। 25 लाख से अधिक गोवंश एक प्रारंभिक आंकलन है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब इस क्षेत्र में अब तक असमयी काल का ग्रास बन चुका है और लाखों गोवंश इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका भी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। इस स्थिति में आप सभी लोग लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गौमाताओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। जैसा अभी पथमड़ा महाराज जी ने बताया कि भगवान से आर्त स्वर में की गई प्रार्थना ही सबसे बड़ा समाधान है। मैं आप सभी से, प्रेमानंद संस्था ने जो हमें यह अवसर दिया है, उसके माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा, आप प्रतिदिन अपने अपने इष्ट देव को, गौमाता को इस बीमारी से शीघ्र मुक्ति के निमित्त 1 माला, 2 माला, 4 माला, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, जो भी आप कर सकते हैं अपने परमात्मा के समक्ष रो कर के दुखी हृदय से वो सब करिए और उसका पुण्य उस लंपी पीड़ित गौमाताओं को समर्पित कीजिए और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि लंपी स्किन डिजीज की बीमारी जल्दी से जल्दी बंद हो, खत्म हो और गौमाता पहले की भांति पुनः स्वस्थ जीवन को जी सके। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गौ माता बहुत कष्ट में है। लंपी स्किन डिजीज़ गौ माता पर कोरोना की तरह एक वायरस है जो गौ माता को बहुत कष्ट दे रहा है। सभी धार्मिक सज्जन व्यक्ति जो भी आत्र भाव से गौ माता से प्रेम रखते हैं, उनको खुलकर गौ माता की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। जिस भी तरीके से तन, मन और धन तीनों तरीके से जो है गौ माता के लिए जो कर सकते हैं, इस समय वक्त है, आपको आगे आना चाहिए। पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ राजस्थान गुजरात बॉर्डर में, जिनमें 1.5 लाख गोवंश से अधिक गौओं की सेवा हो रही है, वह इसमें महामारी में पूर्ण रूप से गौ सेवा में लगा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पथमेड़ा गोधाम के तहत जो भी आना चाहे उनका स्वागत है और गौ सेवा में अधिक से अधिक सहयोग दें। जय गौ माता, जय गोपाल। प्रेमानंद संस्थान के माध्यम से यह प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है।
हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। आज ये जो आयोजन मद् भागवत गीता का हो रहा है, ये गौ के निवारण के लिए, गौ माता पे जो कष्ट आया है वो बहुत ही बड़ा कष्ट है। और हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि गौ माता पे जो कष्ट आया उसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाए कि गौ माता पे जो कष्ट आया है वो जल्दी से जल्दी दूर हो, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसी है जो हमारे हर तरह से जीवनी में, हर तरह से उसका दूध, उसका खाना जो भी है, गौ माता के शुद्ध वातावरण से ही पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व संगीतमय और होता है। इसलिए गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज कलयुग के अंदर जो कष्ट आए हुए हैं, गौ माता अपने ऊपर लेकर के पूरे प्राणियों को बचा रही है। लेकिन हमारा भी इसमें कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के वंश को आगे बढ़ाएं और उनकी सेवा करें। तन मन धन से हमें सेवा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी ये कष्ट आया है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। प्रेमानंद का इनका बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाल करके गौ माता के बारे में इतना दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पथमेड़ा गोधाम विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। मेरा 3 बार वहाँ जाने का सौभाग्य हुआ है। इतना बढ़िया वहाँ पर व्यवस्था है कि कहीं पर लाखों की संख्या में गाय होने के बाद भी गोबर दिखाई नहीं देता। जैसे ही गाय गोबर करती है वो उठा लिया जाता है। धन्वंतरी औषधालय वहाँ पर है। वहाँ पर बीमार गायों की जो सेवा होती है वह भी देखने लायक है। ड्रिप चढ़ाते हुए हमने देखा, पट्टी करते हुए देखा। सारी व्यवस्था गायों की चिकित्सा की वहाँ पर है। दर्शनीय स्थल है, एक तरह से ये समझो कि धाम है वास्तव में। और गायों के लिए बहुत ही प्राणपण से वहाँ जो लगे हुए हैं और जो वहाँ के पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज हैं, वे हमेशा उनका चिंतन गायों के बारे में रहता है। मैं आभारी हूँ प्रेम आंध का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं 2 शब्द और बोल सकूं। धन्यवाद। परम सौभाग्य है, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सेवार्थ यह आयोजन दिल्ली में महानगर में किया जा रहा है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है दुनिया में। इससे बड़ी हमारे शास्त्र जो बताते हैं, हमारे ग्रंथ पुराण सब यही कहते हैं, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। श्री दत्त शरणानंद जी महाराज गायों के प्रति जान देते हैं। धर्म में सब बातें गायों को लेके ही बताई गई हैं। प्रेमानंद संस्था का बहुत बहुत आभार, जो गायों के प्रति पहली बार कवर करने की कोशिश करी है। धन्यवाद।